सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषां समागतानाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य पुनः वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये चर्चां कुर्मः। प्रस्तुतेऽस्मिन् श्लोके महाकविः भर्तृहरिः सज्जनानां चेष्टितं निर्दिशन् विधेयलोकं सदाचारं शिक्षयति। अर्थात जो सदाचार सज्जनों को प्रिय है, ऐसे सदाचार को भर्तृहरि जी इस श्लोक में निरूपित करते हैं। कहते हैं तृष्णां छिन्धि भजा क्षमां जहि मदं पापे रतिं मा कृथाः सत्यं ब्रूहि अनुयाहि साधु पदवीं सेवस्व वेद्वज्जनं मान्यान्मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रख्यापय प्रश्रयं कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दयाम् एतत्सतां चेष्टितम् एतत्सतां चेष्टितम्। अर्थात तृष्णां छिन्धि, अर्थात तृष्णा क्या होती है? तो तृष्णा का मतलब होता है पर धन में प्राप्ति की इच्छा को तृष्णा कहते हैं। पर धन को प्राप्त करने की इच्छा को हम तृष्णा कहते हैं। तो कहते हैं भर्तृहरि जी तृष्णां छिन्धि, तृष्णाम जो परधन को प्राप्त करने की जो इच्छा है उस इच्छा को क्या करो? छिन्धि, अर्थात छोड़ दो और वैराग्य का ही आश्रयण करना चाहिए। भज क्षमां, क्षमां भज, यदि कोई भी व्यक्ति कोई दोष कर देता है, यदि कुछ उससे त्रुटि हो जाती है तो क्या करना चाहिए? बोले क्षमां भज, उसको क्षमा कर देना चाहिए। और जहि मदम, मदम अहंकारम, जहि माने जो अहंकार जो आप में प्रतिनिविष्ट है, तो उस अहंकारित्व भावना का नाश हो जाए, ऐसे भगवत चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। या फिर येन केन माध्यमेन अहंकार को छोड़ देना चाहिए। पापे रतिम मा कृथाः, कहते हैं पाप में रति नहीं होनी चाहिए। पाप में जो रति है, प्रायः पुरुषों की, कलिकाल चल रहा है, प्रायः छोटे छोटे पाप हम लोग करते ही रहते हैं। अनजाने में भी कुछ पाप हो जाया करते हैं। प्रायः कलिकाल में तो दृष्टिगत प्रभाव है कि प्रायः अनजाने में तो ठीक ही है, लेकिन जानबूझ करके भी लोग पाप करते हैं। तो ऐसी पाप परायण प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए। सत्यम ब्रूहि, सबसे बड़ा उपदेश, सत्यम ब्रूहि, सत्य बोलना चाहिए। और भगवान का भी एक स्वरूप है सत्य स्वरूप। सच्चिदानंद रूपाय सत घन चित घन आनंद घन, जो त्रित्व गुण विशिष्टत्व, त्रित्व गुण परिपूर्ण है, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का भजन करना चाहिए। दूसरा अर्थ लेंगे तो सत्य बोलना चाहिए। और अनुयायी साधु पदवीं, सज्जनों के द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया गया है मानव मात्र के लिए, उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। सेवस्व विद्वज्जनम, विद्वज्जनम सेवस्व, अर्थात विद्वज्जनम सेवस्व,
सेवस्व अर्थात विद्वानों की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। तो भर्तृहरि जी भी कहते हैं कि शुश्रूषस्व अर्थात सज्जनों की सेवा करना चाहिए, जो विद्वान लोग हैं उनकी सेवा करना चाहिए। विद्वत जन्म, विद्वान है जो लोग, ऐसे विद्वानों की सेवा करनी चाहिए और उनको सुनना चाहिए, क्योंकि जो विद्वान होते हैं हमेशा शास्त्र सम्मत उपदेश को देते हैं, इसलिए शास्त्र सम्मत उपदेश को सुनने की इच्छा भी रखनी चाहिए। और मान्यान मानय, जो पूजनीय हैं, आपके जो पूज्य हैं, उन पूज्यों को खूब सम्मान देना चाहिए। और विद्विषोप्यनुनय, विद्विष माने होता है शत्रु, तो शत्रुओं के प्रति भी नम्र भाव रखना चाहिए। अनुनय माने उनसे विनती नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका शत्रुत्व फिर दीनत्व दैन्यत्व को प्राप्त हो जाएगा। तो दैन्य भाव प्रदर्शित नहीं करना, लेकिन शत्रुओं के प्रति भी सांत्वना का भाव होना चाहिए। प्रख्यापय प्रश्रयम, प्रख्यापय अर्थात प्रख्यापय माने प्रकट करना होता है। तो जो गुरुजन है, प्रश्रयम अर्थात गुरु और आचार्यों के प्रति क्या करना चाहिए, बोले नम्र भाव को प्रकट करना चाहिए। प्रख्यापय प्रश्रयम कीर्तिम पालय, जिस किसी भी माध्यम से आपने जितनी कीर्ति अर्जित की हो, जितना यश आपने इकट्ठा किया हो, जैसे तैसे जैसे भी प्राप्त हुआ हो, उस यश कीर्ति की रक्षा करनी चाहिए। और दुखिते कुरुदयाम, जो दुख से दुखित हो, ऐसे दुखित प्राणी के ऊपर हमेशा दया करना चाहिए। और एतत्सताम चेष्टितम, तो जो सज्जन महापुरुष हैं, वो सज्जन महापुरुषों को ये अत्यंत प्रिय है। अर्थात भर्तृहरि जी सज्जनों में अग्रगण्य हैं, तो उनकी ये इच्छा है कि मानव मात्र के लिए ये जो सदुपदेश हैं ये लाभकारी हों। इस भाव से उन्होंने इस ग्रंथ में, नीति शतकम, इस ग्रंथ में इस श्लोक को उपनिबद्ध किया। आशा है आप लोग इस भाव को समझ पा रहे होंगे। आइए ग्रंथनिष्ठ कुछ क्लिष्ट पदों के बारे में चर्चा करते हैं। कहते हैं तृष्णाम, तो तृष्णा यह पद द्वितीयैक वचनांत है। तृष्णाम ई तृषा पिपाशायाम, इस धातु से तृष्णा यह पद निष्पन्न होता है। छिंधि छिदिर द्वैधी करणे, इस धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में छिंधि यह पद निष्पन्न होता है। भज, तो भज सेवायाम धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में भी भज। क्षमाम क्षमून सहने धातु से जब हम अंग प्रत्यय करेंगे और स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप करेंगे तो क्षमा यह पद निष्पन्न होगा। और रमाम की तरह द्वितीय एक वचन में क्षमाम पद निष्पन्न होगा। जही हन हिंसा गत्यो हो, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जही यह पद निष्पन्न होता है। मदम, मदि मदे धातु से अच प्रत्यय करेंगे और द्वितीय एक वचन में मदम यह पद निष्पन्न होगा। पापे पाति रक्षति आत्मनः अस्मात् इति, पाप, पापे यह सप्तम्यैक वचनांत है। और रतिम, रमुक क्रीड़ायाम धातु से अक्तिन प्रत्यय करेंगे तो रतिम यह पद निष्पन्न होता है। माँ कृथाह यह बहुवचनांत प्रयोग है। अकृथाह ये लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है, लेकिन माँ का योग होने के कारण अट का आगम नहीं होता है। सत्यम यह प्रथमांत पद है। ब्रूहि, ब्रूहि वक्तायाम वाची से, ब्रूहि वक्तायाम वाची धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में ब्रूहि पद निष्पन्न होगा। अनुयाही अनुपसर्ग पूर्वक या गति प्रापणयो धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अनुयाही पद निष्पन्न होगा। सेवस्व, सेव्री सेवायाम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनांत है। विद्वज्जनम विद धातु हो क्वशु प्रत्यय, तो विद्वत यह पद निष्पन्न होता है। मान्यान, मान पूजायाम धातु से णित प्रत्यय करेंगे तो मान्यान पद निष्पन्न होगा। विद्विषो, विपसर्ग पूर्वक द्विष अप्रीतौ धातु से क्विप प्रत्यय करेंगे तो विद्विषो यह पद निष्पन्न होगा। अनुनय, अनुपसर्ग पूर्वक णी प्रापणे धातु से
लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अनुनय यह पद निष्पन्न होगा। प्रख्यापय प्रउपसर्ग पूर्वक ख्या प्रकथने धातु से आदंत धातु है इसलिए पुक का आगम हो जाएगा, तो प्रख्यापय लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में प्रख्यापय यह पद निष्पन्न होगा। प्रश्रयम प्रउपसर्ग पूर्वक श्री सेवायाम धातु से करणे अच जब करेंगे, करण अर्थ में अच प्रत्यय करेंगे तो प्रख्यापय यह पद निष्पन्न होगा। कीर्तिम कीर्त धातो अक्तिन प्रत्यय कृते सति कीर्तिम यह पद निष्पन्न होता है। पालय पाल लक्षणे धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में पालय। दयाम दय आदाने धातु से अंग प्रत्यय करेंगे तो दयाम। और शताम यह षष्ठी बहुवचनांत रूप है। चेष्टितम चेष्टितम यह पद द्वितीया एक वचनांत प्रयोग किया गया है। चेष्टितम में अक्ता प्रत्यांत है। चा यह अव्यय है। ईश इच्छायाम धातु से अक्ता प्रत्यय होगा तो चेष्टितम यह पद निष्पन्न हो जाएगा। आशा है आप लोग इस व्याख्यान से लाभान्वित हुए होंगे। पुनः आप लोगों को हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम। पुनः नमो नमः।